इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर। इंदौर में प्रेस वार्ता को संबोधित किया भाजपा नेता ने। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने आपातकाल को बीते 50 वर्षों के भारतीय राजनीति का काला अध्याय बताया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर इंदौर से आ रही है। आपको बता दें कि इंदौर में प्रेस वार्ता को संबोधित किया भाजपा नेता ने। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने आपातकाल को बीते 50 वर्षों के भारतीय राजनीति का काला अध्याय बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट। इमरजेंसी का दौर भारत के लिए सिर्फ संवैधानिक दृष्टि से नहीं, विधायी, कार्यपालिका और मीडिया यानी लोकतंत्र के चारों स्तंभों को पूरी तरीके से ध्वस्त करने का कार्य किया गया था। आप सबको ध्यान हो कि भारत के इतिहास में एक ही मात्र ऐसा अवसर आया है जब किसी प्रधानमंत्री को न्यायालय के द्वारा चुनाव लड़ने का अयोग्य घोषित कर दिया गया हो चुनावी धांधली के आधार पर। वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी और उसकी परिस्थितियों के बाद के समय में यह इमरजेंसी लगाई गई। परंतु यह सिर्फ एक पक्ष तक सीमित नहीं थी। 25वां संविधान संशोधन कार्यपालिका के अधिकारों पर नियंत्रण था, तो 39वें संविधान संशोधन ने न्यायपालिका को प्रधानमंत्री के किसी भी कार्य की समीक्षा करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। मीडिया के साथ क्या स्थिति हुई कि हर खबर सेंसर होकर जाती थी। उस जमाने में लोग एक शेर बोलते थे जो आजकल कहते हैं ना कि मीडिया को लेकर क्या स्थिति है। उस जमाने में कहा जाता था कि अब तो गालिब ज़ौक़ साहिर मीर सरकारी। बड़े बड़े शायर हैं ना, गालिब का नाम सुना होगा आपने, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, मीर तकी मीर। तो उन्होंने कहा अब तो गालिब ज़ौक़ साहिर मीर सरकारी, शायरी की हो गई तासीर सरकारी। अब तो सरकार को दिखाकर शेर लिखने पड़ते थे। वो दौर मीडिया ने देखा। विधायिका का यह मजाक उड़ाया गया कि लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया। इतना नहीं, संवैधानिक व्यवस्था है कि एक कोरम होता है। यदि 542 सदस्य लोकसभा में हैं तो 10% से कम यानी 55 से अधिक कम सदस्य होंगे तो कार्रवाई नहीं चल सकती, कोई प्रस्ताव नहीं पास हो सकता। कोरम को समाप्त कर दिया गया।